तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल सीखेंगे। इससे पहले हमने वर्ग निकालना सीखा है। अगर अभी तक आप इस पीछे वाले वीडियो से वंचित हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आसान से आसान तरीका से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे स्क्वायर रूट सीख जाइए कि आप खुद न सीख करके दूसरे को भी सिखाने के में सक्षम हो जाइए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग कुछ संख्या को लेंगे आसान आसान। जैसे मान लीजिए एक हम संख्या लिख लेते हैं यहां पर 144। सबसे पहले देखिए, एकदम धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लहे लहे, आराम आराम से, आस्ते आस्ते, मंदम मंदम। समझ गए? देखिए सबसे पहले क्या है, आपको आंख बंद करके और जो राइट साइड में है, राइट साइड में 2 अंक को एक पार्ट में बांट देना है। ये तो आप लोग समझ गए। बाकी जितना बचेगा उसको दूसरा पार्ट में बांट देना है। ये आपको नहीं समझ में आया कि महान सर क्या बोल दिए? तो देखो, राइट साइड का 2 जो अंक है इसको एक पार्ट में बांट देना है। बाकी जो उसके बाद बच जाएगा उसको हम दूसरा पार्ट में बांट देंगे। इतना आप समझ गए कि नहीं? दूसरा का आप लोग को आगे बढ़ना है। काम क्या करना है, देखिए कि 1 से 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ऐसे ही 10 तक आपको स्क्वायर आसानी से याद हो जाना चाहिए। और ये तो आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 को 2 से गुना करके 4, 3 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 को 2 से गुना मत करके 6 लिख देना, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 को 3 से ही गुना करना और 9 होगा। स्क्वायर में मैंने सब चीज सिखाया है। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर बोलो दोस्त 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। बस इतना चीजों पर आपको कमांड करना है। मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये स्क्वायर रूट आसान से आसान शब्द में आपको सिखाऊंगा। चलो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या किए हैं, 2 पार्टों में बांट दिए हैं। ये तो आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो 4 आया है कि किस संख्या का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग यहां पर दौड़ाइए कि 4 हम कब पाते हैं, तो जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। यूनिट डिजिट पर कब आता है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तब। और आगे बढ़ जाओ और यहां पर देखो कि कितना आया है, यहां पर देखो कितना यूनिट डिजिट पर आया है 4। कब आया है 4, तो जब हमने 8 का स्क्वायर किया है तब। तो 2 चीज आपको यहां पर देखना है कि जब 4 आएगा यूनिट डिजिट पर तो क्या चीज का स्क्वायर करेंगे। एक तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे और दूसरा संख्या बताइए क्या है, 8 का स्क्वायर करेंगे। क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, लास्ट में 4 होगा। इतना ही चीज सीखना है। मैं आपको सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं दोस्त। अगर कंसेप्ट सीख जाएंगे तो कोई ज्यादा ये बड़ा चीज नहीं है, एकदम हलवा लगेगा। अब देखो, ये जो पहला पार्ट था इसका काम खत्म। काम क्या खत्म कि इसको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने के लिए प्रयोग हम करेंगे बस। ओकरा बाद बच गया देखो क्या, 1। अब बताओ 1 क्या चीज का स्क्वायर होता है या किसके बाद आता है, ये ध्यान रखना है। तो 1 बताओ क्या चीज का स्क्वायर है, 1 का ना। अरे 1 का ही स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। और इसके बाद देखिए 1 है ना, एक अगला लिख दो, बताओ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में 1 आएगा, नहीं तो यही दोनों में से किसी का स्क्वायर होगा। बस इतना करना है। अब देखो, जब इसको हम 2 से और 1 को गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। इतना मैंने चीज बता दिया, आप तो उलझन में पड़ गए होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, इतना लंबा मेथड है, हम कैसे सीखेंगे। तो सीखेंगे आप। देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले यहां पर जो छोटा संख्या इसको लिख लो। ये छोटा संख्या कितना है, 1 है। अब यहां पर 1 को 2 से गुणा किए 2 आया है ना 2। तो बताइए 2 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो बोलिएगा ये तो सर छोटा है। तो जब छोटा है तो इसमें छोटा बताओ कौन है, 2। तो इसका आ गया 2। बस इतना हमने कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगा दिया, लेकिन अब मजा आएगा। अब क्या आएगा, मजा आएगा। अब चलो देखो, अब हम ला रहे हैं संख्या यहां पर। जैसे एक हम संख्या ला दिए 10404। ये हमको पता नहीं है क्या चीज का स्क्वायर है,
या क्या इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा क्या निकलेगा अभी कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन इसको राइट साइड से दो भागों में बांट दो। यूनिट डिजिट पर क्या है 4, 4 क्या चीज का होता है बता दो। एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे, अगर दूसरा संख्या आपको नहीं आ रहा है ध्यान में, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो बोलिएगा सर 8 जोड़ देंगे 2 में तो 10 आ जाएगा। देखो 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर एक पता चल जा रहा है कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो दूसरा नहीं पता चल रहा है तो 2 में 8 आप जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। मतलब ये करना है कि 2 में कितना जोड़े तो 10 आ जाए। तो बोलिएगा सर 8 जोड़ दीजिए, तो यूनिट डिजिट पर 2 और 8 आएगा। उसके बाद आप बढ़ जाइए, ये बताइए 104 कौन कौन संख्या का स्क्वायर के बीच में आएगा, या कोई संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर 104 होता है। तो बोलिएगा ऐसा तो कोई नहीं संख्या है जिसका स्क्वायर 104 होता है, लेकिन ये किसी ना किसी स्क्वायर के बीच में ही ना आएगा। जैसे 10 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कर दो 121। अरे मैंने सिखाया है भाई ये स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, ये दोनों के बीच में ही आएगा, आएगा ना। इसमें से छोटा संख्या लिख दो, छोटा संख्या 10 है कि 11, तो आप बोलिएगा सर 10 है। अब 10 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा। 10 को 11 से गुणा करोगे 110, तो 110 से 104 छोटा है ना, तो जब छोटा है तो उसमें छोटा संख्या लिख दो। और इसका स्क्वायर रूट कितना आया 102। अगर ये कुछ भी नहीं सीखे तो अब मैं एक और संख्या ला रहा हूं और आपको सिखा देता हूं अब की बार एकदम गारंटी के साथ। चलो अब संख्या क्या रहेगा, जैसे कोई आसान संख्या लाते हैं, जैसे 1024 है, 1024 है। ऐसे तो आप लोग को पता भी होगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लेकिन अब देखो बार बार मैं यही ला रहा हूं कि लास्ट में 4 है। कोई ऐसा ला रहा हूं जैसे मान लो कि 2401, 2401 बार बार 4 वाला ही आ रहा था। अब की बार मैंने यूनिट डिजिट पर 1 वाला लाया है। अब बता दो कि एक कब किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1, एक का स्क्वायर करते हैं तो 1, दूसरा पता नहीं चल रहा है तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो सर आप बोलिएगा कि सर इसमें आप 9 जोड़ दीजिए ना, आपको 10, ये देखो दोनों जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। एक आपको पता है तो दूसरा कैसे पता करेंगे, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा 9। बस इतना आपको करने के बाद 2 इसमें से संख्याओं को अलग कर देना। आप बताइए कितना है 24, 24 ना। अब 24 जब बच गया चला तो बता दो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा, 4 और 5 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। जैसे देखो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। क्या 16 और 25 के कहीं बीच में 24 आएगा? तो आप तो बोलिएगा हाँ। अब देखिए इसमें से छोटा संख्या का चयन करो 4। अब ये दोनों में से छोटा लिखे कि बड़ा लिखे, इसके लिए आपको ये दोनों संख्या को गुणा कर देना है। 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ये तो समझ गए। अब बताओ 20 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो 20 से तो 24 बड़ा ही होता है ना, तो बड़ा संख्या लिख दो। इसमें से 1 से बड़ा 9 है तो 9 हम यहां पर लिख देंगे और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। आप लोग सीखे कि नहीं? अगर ये आप सीख गए तो लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। अगले वीडियो में हम लोग क्यूब और उसके बाद क्यूब रूट सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का काफी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। और 9th 10th का जो सिलेबस है, मैथ, साइंस या संस्कृत, उसके बाद SST, इंग्लिश, जितना सब्जेक्ट है सब चीज का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।